प्रेरित पौलुस की फिलिपियों के नाम पत्री अध्याय 2 वचन 17 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु का बहुत भारी चेला था, बहुत प्रभावी चेला था। प्रभु यीशु के लिए उसने बहुत काम किया। प्रेरित पौलुस ने बहुत जगह जाके प्रभु यीशु के नाम का प्रचार किया और प्रभु यीशु के नाम बड़े चमत्कार दिखाए। वो प्रेरित पौलुस कलसिया को बता रहा है कि तुम्हारे विश्वास के लिए यदि मुझे मेरा लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम में जो विश्वास पैदा हुआ है वो विश्वास महत्वपूर्ण है और उस विश्वास के कारण यदि मुझे मेरा लहू बहाना पड़े, मेरा जीवन अर्पण करना पड़े, मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु मसीह का चेला यीशु मसीह पर जो विश्वास है वो लोगों में पैदा करता है। उसका काम ये की है कि लोगों के अंदर यीशु मसीह पर विश्वास निर्माण करना, और उस विश्वास के लिए वो बहुत मेहनत लेता है, पसीना निकालता है, यहाँ वहाँ घूमता है, लेकिन वो ऐसी कुछ चीज करता है जिसके कारण लोगों के अंदर विश्वास निर्माण होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस संसार में जो हजार समस्या हम देखते हैं, उन सब समस्याओं का कारण है कि परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता जो है वो रिश्ता टूटा है। मनुष्य परमेश्वर से टूट गया है और हमारा रिश्ता टूटने के कारण हमें परमेश्वर से कुछ मिलता नहीं है। हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हाथ में कुछ आता नहीं। इसका कारण है देने वाला जो है उससे हमारा रिश्ता टूटा है। हम देखते हैं कि बीमारी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों के दुख बढ़ गए हैं। इसका कारण क्या है? कारण परमेश्वर से जो मिलना चाहिए वो हमें मिलता नहीं है। हमारा परमेश्वर से रिश्ता टूटा है। और रिश्ता क्यों टूटा है हमें मालूम है। रिश्ता पाप से टूटता है। परमेश्वर और मनुष्य के भीतर एक दीवार है, उस दीवार को हम पाप कहते हैं। जब जब हम पाप करते हैं परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें शांति चाहिए, शांति मिलती नहीं है। हमें चंगाई चाहिए, चंगाई मिलती नहीं है। हमें कुछ चाहिए, मिलता नहीं है। परमेश्वर से क्यों नहीं मिलता है? इसीलिए नहीं मिलता है कि परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूटता है। समझ लीजिए, एक जवान लड़का, 25 साल का लड़का अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया, लंबे कहाँ चला गया और वहाँ वो अकेला रहता है। अभी माँ बाप के पास जो प्रॉपर्टी है, क्या वो प्रॉपर्टी उसको मिलेगी? नहीं मिलेगी। वहाँ पिताजी कुछ अच्छा खाना खाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, और यहाँ बेटा साइकिल भी नहीं चला पाता है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। कारण क्या है? उसने पिताजी का घर छोड़ा है, उसने पिताजी का हाथ छोड़ा है, उसने पिताजी से रिश्ता तोड़ा है। पिताजी का उसका रिश्ता नहीं रहा है तो पिताजी की जो प्रॉपर्टी उसको कैसी मिलेगी? वैसा ही हमारा जो पिताजी है उससे हमारा रिश्ता टूटा है। जब हम पाप करते हैं परमेश्वर का हाथ छोड़ते हैं। जब हम पाप करते हैं हमारे पिताजी का हाथ छोड़ते हैं। हमारे पिताजी से हमारा रिश्ता रहता नहीं है। इस संसार की हालत बुरी क्यों हो चुकी है? इसीलिए बुरी हो चुकी है कि हमें परमेश्वर से कुछ मिलता नहीं है, जो चाहिए मिलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हमें क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमारा रिश्ता टूटा है। क्यों हमारा रिश्ता टूटा है? क्योंकि हम पाप करते हैं। हम पाप करते हैं, इसलिए परमेश्वर पिता से हमारा रिश्ता टूटा है। रिश्ता टूटा है इसलिए हमें ऊपर से कुछ मिलता नहीं है, इसीलिए हमारी हालत खराब हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, पिता, परमेश्वर पिता नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर रहे। परमेश्वर पिता नहीं चाहता है, उसकी इच्छा नहीं है कि हम उससे दूर रहे। हमारी बुरी हालत देखकर परमेश्वर पिता के दिल को आनंद नहीं होता है, दुख होता है। हम जब रोते हैं, पिताजी वहां रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि हमारी बुरी हालत देखकर उसे बुरा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो उसने इलाज दिया है, इसीलिए तो उसने जवाब दिया है। जवाब क्या है? जवाब यही है कि 2000 साल पहले उसने अपने पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को भेजा। इसीलिए भेजा कि मनुष्य और परमेश्वर वापिस एक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। समझ लीजिए, एक लड़का अपने पिताजी को छोड़ के कहाँ लंबा आया है, और वो जो लंबा आया है उसको कुछ मिलता नहीं है, वो बुरी हालत में है। ऐसी अवस्था में उसको एक आदमी मिलता है और वो पूछता है, अरे तुम यहाँ, तुम्हारा नाम सतीश? हाँ, मेरा नाम सतीश। अरे तुम्हारा पिताजी वो परमानंद? हाँ हाँ। अरे वो तो मेरा दोस्त है। ऐसी हालत तुम्हारे पिताजी के पास कार है और तुम पैदल चल रहे हो? ओ बेटा ऐसा करता है। अरे बोलो ना, क्या हो गया? मैंने पिताजी को छोड़ा है, 6 महीना हो गया। अरे क्या कर रहा है? तुम्हारे पिताजी के पास कार है, सब कुछ है, पिताजी को छोड़ के यहाँ आया और अभी ये पैदल चल रहा है। किसी को मालूम हो जाएगा तुम परमानंद का बेटा है तो वो क्या लगेगा? चलो 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 चलो, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ पिताजी के पास। चलो चलो चलो, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ पिताजी के पास। तुम्हारे पिताजी तो मेरा दोस्त है। वो आदमी उस सतीश नाम के जवान लड़के को अपने पिताजी के पास लेके जाता है, परमानंद के पास। यही काम यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। यीशु मसीह को पिताजी ने भेजा, वो आया, बोलते क्या अवस्था हो गई है दुनिया की, क्या कंडीशन हो गई है, क्या हालत हो गई है दुनिया की, मैं तुम्हें पिता के पास लेके जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें परमेश्वर पिता के पास लेके जाता हूं, मेरे साथ चलो। यदि आप यीशु मसीह का हाथ पकड़ेंगे, यीशु मसीह आपको पिता के पास लेके जाता है और परमेश्वर और मनुष्य एक हो जाता है। हालेलुया। जिस वक्त ये सतीश नाम का लड़का अपने पिताजी के घर जाएगा, थोड़ी ही देर में चाबी लेगा, कार से जाएगा। यहां तो साइकिल भी चला नहीं पाता था, लेकिन अपने पिता के घर जाने के बाद पिताजी की कार जो है उसकी कार है, पिताजी के पास जो कुछ है उसका है। एक बार हम यीशु मसीह का हाथ पकड़ा, हम परमेश्वर पिता के पास जाते हैं और पिता के पास जाने के बाद पिताजी का जो कुछ है वो हमारा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पर जब हम विश्वास रखते हैं तब हमें हमारा पिताजी से मिलन होता है, हम पिताजी से एक हो जाते हैं और हमें सब कुछ मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास रखना पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप। विश्वास रखने के बाद हम परमेश्वर पिता के गोद में जाते हैं, गोद में जाने के बाद सब कुछ मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, वो उसका इकलौता पुत्र है, उस पर विश्वास करने के बाद हम परमेश्वर पिता के गोद में जाते हैं। परमेश्वर पिता के गोद में जाने के बाद सब चीजें हमें ऑटोमेटिकली मिलती है। हालेलुया, हालेलुया।
इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास रखना सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कह रहा है, तुम्हारे विश्वास के लिए मैं मेरा बलिदान करने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे विश्वास के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। तुम में विश्वास पैदा होना चाहिए, तुम लोगों ने कहना चाहिए मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। जब आप बोलेंगे तब मुझे आनंद हो जाएगा, वो उसके लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, प्रेरित पौलुस कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास जो है परमेश्वर के राज का दरवाजा है, विश्वास के द्वारा ही हम अंदर जाते हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर पिता से हो जाता है, हम उसके पुत्र बन जाते हैं, कन्या बन जाते हैं। जब तक हम बाहर रहते हैं उसके पुत्र नहीं है, क्योंकि हमने घर छोड़ा है। जब हम वापिस आते हैं और पिता के गोद में जाते हैं, तब हम सच्चे पुत्र बन जाते हैं, सच्चा कन्या बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जिस लड़के ने अपने पिता को छोड़ा है, वो जो बाहर रहता है, उसको पुत्र कैसा कहा जा सकता है? उसको पुत्र जैसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। पिताजी का घर लंबा है, पिताजी की प्रॉपर्टी लंबी है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। वैसे हमारी अवस्था हो चुकी है। परमेश्वर ने हमें निर्माण तो किया है, लेकिन हमने परमेश्वर का घर छोड़ा है, तो परमेश्वर का जो कुछ हमें मिलता नहीं है, तो हम परमेश्वर के पुत्र नहीं है, कन्या नहीं है। जब हम यीशु मसीह का हाथ पकड़ के परमेश्वर पिता के घर वापिस जाते हैं, तब हम फिर से पुत्र बन जाते हैं, कन्या बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर सब चीजें हमें मिलती है। जो चीजें परमेश्वर पिता के पास है वो हमारी है। पिताजी की संपत्ति हमारी संपत्ति है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा पिता है, और हम बोलेंगे डैडी है, पापा है। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण प्रेरित पौलुस कह रहा है कि तुम में विश्वास निर्माण करने के लिए मैं खून भी बहाने के लिए तैयार हूं। तुम में विश्वास निर्माण करने के लिए मैं मेरा जीवन देने के लिए तैयार हूं। तुम में विश्वास निर्माण होना चाहिए। इस संसार में कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? लोग समझते हैं जमीन लेना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं मकान बनाना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं कार लेना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं बाहर के देश जाना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं कॉलेज की डिग्री लेना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं डॉक्टर होना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं तबीयत मजबूत करना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं धनवान होना महत्वपूर्ण है। ये सब चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। ये सब चीजें आपको दी जाएगी, ऑटोमेटिकली मिलेगी। क्या चाहिए आपके पास? क्या महत्वपूर्ण है? आपका परमेश्वर से रिश्ता स्थापन होना, निर्माण होना महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के गोद में जाना महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर के साथ रहना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर पाना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के प्यार को हासिल करना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर से रिश्ता स्थापन करना, यही हमारा जीवन है। क्योंकि एक बार हमारा परमेश्वर से रिश्ता हो गया तो सब चीजें हमें दी जाएगी। हालेलुया। मुझे बताइए, एक मकान है, उसमें इतना सा बेटा है, वो बेटा जाता है टीवी ऑन करता है, फिर वो बेटा अंदर जाता है, कुछ खाना है वो खाता है, वो बेटा कुर्सी में जाके बैठता है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। एक मकान है, उसमें इतना सा बेटा है, 10 साल का बेटा है, वो टीवी शुरू करता है, वो किचन में जाके चाय पीता है, वो कुर्सी पर बैठता है, वो बेड पर सोता है। उस मकान के अंदर वो बेटा कुछ भी करता है। क्यों? वो मकान में उसको सब कुछ फ्री है, बराबर। वो मकान के मालिक का वो बेटा है। वो मकान में कुर्सी पर बैठ सकता है, बेड पे लेट सकता है, टीवी शुरू कर सकता है, चाय पी सकता है, बराबर। वो मकान के बाहर रास्ते पे एक बेटा है, क्या वो अंदर आके टीवी शुरू कर सकता है? नहीं। मकान के बाहर रास्ते पे जो बेटा है, क्या वो अंदर आकर किचन में से चाय ले सकता है? नहीं।
वो भी लड़का है, लेकिन वो मालिक का लड़का नहीं है, घर के मालिक का लड़का नहीं है। इसीलिए वो अंदर आके टीवी नहीं शुरू कर सकता है, चाय नहीं ले सकता है। हम लोग बाहर है, हम मालिक के घर वापिस आना चाहिए। यीशु मसीह हमको मालिक के घर वापिस लेना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, अरे अरे रास्ते पे क्या कर रहे हो, रास्ते पे क्या कर रहे हो, चलो चलो मेरे साथ तुम्हारे पिताजी के घर। हाथ पकड़ा, अंदर लाया। अंदर लाने के बाद लड़का बैठता है, टीवी शुरू कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक काम यीशु मसीह ने किया है, हमारा पिता से रिश्ता फिर से स्थापन करने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है। हालेलुया, हालेलुया। उसका बलिदान इसीलिए है कि हम पिता के गोद में वापस जाए। इसलिए प्रेरित पौलुस बता रहा है कि तुम में विश्वास निर्माण होना चाहिए, तुम लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास रखना चाहिए। इसलिए मैं मेरी जान देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुम जब विश्वास प्राप्त करोगे तब तुम्हें सब कुछ चीजें मिलेगी, जीवन मिलेगा, हर चीज दी जाएगी। जो परमेश्वर पिता के पास वापस लौटा है उसके लिए कौन सी भी चीज कम नहीं गिरेगी। ये संसार उल्टे रास्ते से जा रहा है, ये संसार परमेश्वर के पास नहीं आ रहा है, लेकिन सब चीजें खुद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। चीजें हासिल करने की कोशिश मत करो, क्या करो, पिता के पास वापस लौटो। हालेलुया। एक बहुत खूबसूरत कहानी मैंने पढ़ी है। एक कहानी बताती है यीशु मसीह का काम कैसा है। सुनो, एक आदमी था, बड़ा श्रीमंत आदमी था, उसका बेटा मिलिट्री में काम करता था, और एक दिन वो बेटा मर गया, मिलिट्री में मर गया। उस बेटे का एक दोस्त था, उस दोस्त ने कहा कि ये बेटे के पिताजी को कहा कि तुम्हारा बेटा मेरा दोस्त था, मैं एक कलाकार हूँ, आर्टिस्ट हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारे बेटे की अच्छी एक तस्वीर बनाए, चित्र निकाले। उसने एक बहुत अच्छा पेंटिंग निकाला, और इतना अच्छा निकाला कि जैसा फोटो निकाला है। और वो पिताजी ने अपने बेटी की बहुत बड़ी ऐसी तस्वीर की फ्रेम बनाई, और वो फ्रेम ऐसी रखी अपने घर में। उस आदमी के पास दूसरी भी बहुत तस्वीरें थी, नेचुरल सीन्स, समुद्र, पहाड़, अच्छे अच्छे सीन्स थे। एक दिन उसके मन में आया कि मैं एक दिन मर जाऊंगा, ये सब तस्वीरें कहाँ जाएंगी, इसलिए मैं उनका ऑक्शन कर रहा हूँ, ऑक्शन करना ने बेच रहा हूँ। और बेचने के लिए उसने एक दिन नियुक्त किया, सब अमीर लोग आ गए वो पेंटिंग खरीदने के लिए। ये आदमी ने कहा, ये जो पहली तस्वीर है ये मेरे बेटे की तस्वीर है, ये तस्वीर मैं बेचना चाहता हूँ। फिर ये जो तस्वीर है नेचुरल सीन्स है, सब नदी, पहाड़, अच्छे अच्छे सीन्स है, तो मेरे बेटे की तस्वीर किसको चाहिए और क्या कीमत आप देना चाहते हैं। सब अमीर लोगों ने कहा, हमें तुम्हारे बेटे की तस्वीर नहीं चाहिए, हमें क्या फायदा है, तुम्हारे बेटे की तस्वीर हमारे घर रख के हमें क्या फायदा है, हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, वो नेचुरल सीन्स चाहिए। उसके लिए कितना पैसा चाहिए बोलो। वो श्रीमंत आदमी नाखुश हो गया, नाराज हो गया, कोई मेरे बेटे की तस्वीर खरीदने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसने पूछा, मैं आखिर एक बार पूछ रहा हूं, है कोई आप में जो मेरे बेटे की तस्वीर खरीद करना चाहता है। उस वक्त सब लोगों में से एक ने हाथ ऊपर किया। वो बोलता है, मैं आपके बेटे की तस्वीर खरीदना चाहता हूं। बोलता, कितना डॉलर देंगे तुम। बाकी सब तस्वीरें थी वो $1,00,000, $2,00,000 ऐसी कीमत की थी। वो आदमी ने कहा, तुम्हारे बेटे की तस्वीर के लिए मैं $100 देना चाहता हूं, एकदम कम कीमत है। लेकिन बाकी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी आदमी खरीदने के लिए तैयार नहीं था। एक ही आदमी तैयार हो गया, उसने कहा मैं $100 दे रहा हूं। वो आदमी बोलता है, ठीक है, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तुम खरीदने के लिए तैयार हो। ये मेरे बेटे की तस्वीर
मैं तुम्हें $100 में दे रहा हूं और बाकी सब तस्वीरें इसके साथ फ्री दे रहा हूं। वो जो अमीर लोग बैठे थे वो बाकी तस्वीरें खरीदने के लिए आए थे, वो देखने लगे, वो बोलते हमको खरीदनी थी, वो बोलते खरीदने की बात नहीं, ये सब तस्वीरें फोकट में उसको मैंने दी है, आपको नहीं मिल सकती है। ये सब तस्वीरें मैंने ये आदमी को फोकट दी है क्योंकि उसने मेरे बेटे की तस्वीर खरीद ली है। तुम्हें मेरे बेटे की तस्वीर नहीं चाहिए थी, तुम्हें मेरे बेटे की तस्वीर नहीं चाहिए थी, लेकिन ये आदमी ने मेरे बेटे की तस्वीर खरीद ली है, इसलिए सब तस्वीरें उसको फ्री में मैंने दी है। ऑक्शन खत्म हो गया, आप घर जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसी बात हो गई है। पेड़ किसके मालिक के है? परमेश्वर के। नदियां किसकी है? परमेश्वर की। फल किसके है? परमेश्वर के। सब संसार की दौलत संपत्ति किसकी है? परमेश्वर की। ये संपत्ति हासिल करने के लिए दुनिया कोशिश कर रही है। परमेश्वर कहता है मेरा पुत्र है और संपत्ति है, आपको क्या चाहिए? जो लोग कहते हैं हमें पुत्र चाहिए, परमेश्वर कहता है पुत्र के साथ ये सब फ्री में दिया जाएगा। आपको यीशु मसीह चाहिए, परमेश्वर का पुत्र चाहिए, उसके साथ बाकी सब परमेश्वर की प्रॉपर्टी फ्री। हालेलुया। लेकिन दुनिया क्या कहती है? हमें तुम्हारा पुत्र नहीं चाहिए, हमें दुनिया की प्रॉपर्टी चाहिए। वो प्रॉपर्टी के पीछे पड़ गए हैं, प्रॉपर्टी के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे पुत्र को लेने वाले को मैं प्रॉपर्टी फ्री देता हूं। हालेलुया। जो यीशु मसीह को स्वीकार करता है उसको परमेश्वर की सब प्रॉपर्टी फ्री में दी जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यीशु मसीह पर जो विश्वास है बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह पर विश्वास मिलने के बाद हमें सब कुछ फ्री मिलता है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है तुम्हारे अंदर विश्वास निर्माण करना बहुत जरूरी है, उसके लिए मैं मेरी जान देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। मैं यदि आपको विश्वास देता हूं तो आपको विश्वास के द्वारा सब संपत्ति मिलने वाली है। मैं आपको संपत्ति नहीं बांट रहा हूं, संपत्ति बांटने से कुछ फायदा नहीं है, लेकिन विश्वास के द्वारा आपको संपत्ति मिलेगी परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर खुद देगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं आपको विश्वास देता हूं, वो विश्वास जो है दरवाजा है, उसके अंदर से आप जाएंगे, परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। उसके द्वारा आपको परमेश्वर की संपत्ति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। विश्वास प्राप्त होना जरूरी है। प्रेरित पौलुस कहता है तुम्हें विश्वास देने के लिए मैं मेरा खून भी बहाने के लिए तैयार हूं, मरने के लिए तैयार हूं, जान देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि विश्वास सब कुछ है। यदि विश्वास है तो परमेश्वर की संपत्ति मिलेगी, परमेश्वर के आशीष मिलेंगे। इतना ही नहीं, मरने के बाद सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने चाह रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए। विश्वास के साथ प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है।